केजरीवाल की दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार घोषणाएं आपके सामने आ रही होंगी और ये बीजेपी को रास नहीं आ रही हैं। बीजेपी इस पर हमलावर है। बीजेपी केजरीवाल की घोषणाओं को लेकर कई तरह के सवाल उठा रही है। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जब उनको अपनी हार का डर दिखाई दे रहा है तो आज उनको ईश्वर याद आ रहे हैं, आज उनको वाहेगुरु जी याद आ रहे हैं। मगर ये उनको 10 साल पहले याद नहीं आए तो केवल उनको मस्जिदों के मौलवी याद आते थे, केवल उनको अल्लाह याद आते थे, केवल उनको एक ही धर्म दिखाई देता था, केवल जो है एक ही वोट बैंक दिखाई देता था। 10 साल में लगातार हर महीने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से वो एक एक मस्जिद के मौलवी को और उसके साथ में एक उसके सहायक को हजारों रुपए की सैलरी देते थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को वेतन मिले, इसकी मांग को लेकर लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का घेराव कर रही थी। मंदिर के पुजारी साधु संतों ने भी इसका घेराव किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट में गई। 2022 में हमने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली और 2024 में भी डाली, जिसमें एक ही विषय रखा कि क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार 2013 से मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रही है, पंडित, पुजारी और ग्रंथियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही। और उस कोर्ट की जो अगली डेट है वो 21 तारीख है, जहां अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना है कि क्यों हम मौलवियों और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारी और ग्रंथी को क्यों नहीं दे रहे। अब जब इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। तो आज इन्होंने ये घोषणा की है कि मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। देखिए, चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई योजनाओं की घोषणाएं जो हैं वो लगातार हो रही हैं और सतत जारी हैं। और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद आप जानते हैं कि घोषणाओं पर विराम लग जाता है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल और ख़ास तौर पर जिसकी सरकार चल रही होती है, उसके पास एक ये अवसर होता है कि वो इस तरह की योजनाओं को रख पाए। ऐसे कई उदाहरण हमने देखा महाराष्ट्र में ये मौका एकनाथ शिंदे के पास में था, देवेंद्र फडणवीस के पास में था, तो वहीं हेमंत सोरेन के पास झारखंड में ये मौका था। अरविंद केजरीवाल इस मौके को नहीं चूकना चाहते हैं और घोषणाओं के मामले में वैसे भी उनकी राजनीति एक नज़ीर के तौर पर देखी जाती है। और कई घोषणाएं जो हैं वो आपके सामने हैं, चाहे वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जिसके बारे में आज अरविंद केजरीवाल बात करते दिखाई दे रहे थे। हर महीने 18,000 रुपये दिए जाएंगे। संजीवनी योजना में जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को फ्री इलाज दिया जाएगा। महिला सम्मान योजना, इसी तरह 2100 रुपये देने का वादा किया गया है। ऑटो वालों के लिए भी ऐलान किया गया है, 10 रुपये में जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा। बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिवाली और होली पर 2,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। बुजुर्ग पेंशन योजना इसी तरह से है, 5 लाख लोगों को हर महीने 2,500 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। आदित्य, वैसे भी अरविंद केजरीवाल इस मामले में अन्य कई राजनीतिक दलों के लिए भी आइडियल के तौर पर देखे जाते हैं, चाहे उनके विरोधी क्यों ना हो। उनके इस आइडिया को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग राज्यों में इम्प्लीमेंट किया और बड़ा फ़ायदा भी उठाया है। बहरहाल एंटी इनकम्बेंसी 2 बार की बड़ी चीज़ होती है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद बाहर आना भी एक बड़ी समस्या है। तो इन दोनों चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ में घोषणाएं कितना असर इस बार डाल पाएंगी? देखिए प्रवीण जी, घोषणाओं के लिए और रेवड़ियां बांटने के लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, दिल्ली की सरकार जानी जाती है। और अपने कई स्कूल के मॉडल हों, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल खासा चर्चाओं में रहे और उन्होंने एक आइडियल पेश तो किया है। ये बात अलग है कि पिछले कुछ समय से चाहे मौलवी हों, उनको जो भत्ता मिलता था वो नहीं मिल पाया है, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी दिल्ली में वो नहीं मिल पाई है, मोहल्ला क्लिनिक के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं। ये एक मुद्दा भी है जिसको भाजपा लगातार बना रही है। लेकिन अगर हम पिछले समय से देखें तो घोषणाओं की रिले दौड़ चल रही है। इसमें आगे आगे आम आदमी पार्टी दौड़ रही है, उसका पीछा करती हुई हमें भाजपा नजर आ रही है। भाजपा उन सारी घोषणाओं को मानती चली जा रही है लगातार, जो आम आदमी पार्टी करती चली जा रही है। फिर चाहे बुजुर्गों की इलाज हो, या फिर महिलाओं के सम्मान निधि हो, या फिर किसी भी तरह की कोई घोषणा हो, बिजली मुफ्त में हो, पानी मुफ्त में हो, भाजपा मजबूर हो रही है उन सारी चीज़ों पर हामी भरने के लिए।
आज जो नई घोषणा हुई है उसमें प्रवीण जी एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि भाजपा की थाली से कौरा उठाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो भाजपा को बहुत खल रहा है। स्वाभाविक है, उनके चूंकि जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, जो मंदिरों में घंटा बजाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, ये भाजपा का कैडर वोट है और ये मैसेज देने का काम करता है समाज में। इनके अनुयायी तमाम होते हैं, जब वो डाइवर्ट होते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक डाइवर्ट होता है। तो जो अरविंद केजरीवाल की आज की घोषणा है, ये भाजपा के लिए काफी परेशानी और पसोपेश में डालने वाली घोषणा है। स्वाभाविक है भाजपा की बेचैनी, और भाजपा कहीं ना कहीं इसकी भी काट कुछ निकालेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी ये हम कुछ पुजारियों की जब रिएक्शन सुन रहे थे तो कोई भी पुजारी ग्रंथी इस पर सकारात्मक ही रिएक्ट करेगा, कौन इसको कहेगा कि नहीं भाई योजना ठीक नहीं है। और उनका जब माइक पर आते हम देखते हैं तिलक लगाए हुए कोई पुजारी, मंदिर में बैठा हुआ कोई पुजारी आम आदमी पार्टी की किसी योजना का समर्थन करता है तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा लगता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर सीधे के सीधे उठा के ले गए वो। लेकिन ये सचमुच आपको लगता है कि वोटों में जनरेट करने का भी काम कर सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इस बार भारी है और जो ईमानदार वाली एक अरविंद केजरीवाल की छवि रही उस पर भी कुछ डेंट लगा हो, ऐसा कहा जा सकता है जेल यात्रा के बाद? बिल्कुल, देखिए जो वो अपने आप को कट्टर ईमानदार हर भाषण में, जेल जाने के पहले कट्टर ईमानदार, जेल जाने से जमानत पे बाहर आने पर भी अपने आप को कट्टर ईमानदार स्वयं घोषित करते रहे, उसमें तो डेंट लगा ही लगा है। इसके अलावा जो जन समस्याएं हैं, अगर हम उनकी बात करें तो यमुना के पानी में प्रवीण जी पहली बार दिल्ली के इतिहास में बारिश में ऑक्सीजन लेवल शून्य हुआ था, वरना दिल्ली में ऑक्सीजन लेवल बारिश के समय तो मेंटेन हो जाता था यमुना में कम से कम। तो वो एक पोल्यूशन का मुद्दा है। तमाम और मुद्दे हैं। पानी इस बार काफ़ी ज़्यादा पेयजल की दिक्कत हुई थी। जून का महीना जो था वो काफ़ी दिक्कतों में रहा था, लोग टैंकरों से पानी लेने को मजबूर हुए, तो उसके बाद भी वाटर सप्लाई नहीं हो पाई थी। तो जो जन मुद्दे हैं, जन समस्याएं हैं, वो तो हैं ही हैं। एंटी कैम्पेनिंग भी है और उसमें जो जेल जाना, तमाम शीर्ष नेताओं का जमानत पर छूट के आना, इससे एक जो मैसेज गया हुआ है, कहीं उसकी भरपाई करने की कोशिश में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है, तमाम घोषणाएं कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करबन बैठता है। जी मैं चाहूंगा शॉर्ट में थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को, क्योंकि हम एक अग्रेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और स्ट्रैटेजी में देखते हैं अन्य राज्यों में, लेकिन जब बात दिल्ली की आती है तो हमेशा देखते हैं कि थोड़ा सा बैकफुट पर या 19 ही साबित होता है प्रचार अन्य दलों का। पिछले 2 चुनाव में तो मैंने यही देखा है। इस बार आपको बीजेपी का एग्रेशन या बीजेपी की तैयारियां क्या वैसी लगती हैं जैसी महाराष्ट्र, हरियाणा और तमाम दूसरे राज्यों में चुनाव की जीत के बाद होनी चाहिए? देखिए प्रवीण जी, यहाँ हम संक्षेप में ये बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले मैदान में कूद चुकी है और काफ़ी तेजी से आम जनता से संपर्क में है। कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी है, लेकिन भाजपा इन सब पर बैकफुट पर है अभी भी। और उम्मीद थी कि 25 दिसंबर के बाद भाजपा अपनी पहली सूची तो कम से कम जारी कर ही देगी, लेकिन दिसंबर निकल गया, पूरा साल निकल गया है और अभी तक वो अपनी सूची जारी नहीं कर पाए। कल एक दिन बचा हुआ है, कल भर का। तो भाजपा का जो स्ट्रेटजी है वो एक एक दांव जो आम आदमी पार्टी चल रही है, पहले वो उसको भांप रहे हैं, उसकी काट ढूंढ रहे हैं और उसके बाद वो अपनी चाल चलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भाजपा आम जनता के बीच में जाने से पिछड़ती हुई समझ में आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार आपसे दिल्ली चुनाव पर और तमाम खबरों पर बात करते रहेंगे। आदित्य द्विवेदी आपको जानकारी दे रहे थे। पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना देने का जो कार्ड खेला है अरविंद केजरीवाल ने, वो कितना इम्पैक्ट डालेगा इस पर बात कर रहे थे। और कई योजनाएं हैं, कई घोषणाएं हैं जो लगातार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सामने आ रही हैं।